प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभ्यासवान भव शब्द रूपाणी पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व शब्द रूपों के चिन्ह का सस्वर वाचन करेंगे। चिन्ह आपको याद होना चाहिए, इसलिए वाचन हम लोग करते हैं। अकारांत अह औ आह अम औ आन एन आभ्याम ऐ आय आभ्याम एभ्यः आत आभ्याम एभ्यः अस्य अयोः आनाम ए अयोः एषु हे अह हे औ हे आह। नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में अम ए आनी, तृतीया से पुल्लिंग जैसा चलेगा। सर्वनाम शब्द के लिए 5 परिवर्तन है, उसके साथ पाठ करेंगे। अह औ आ अह औ ए अम औ आन एन आभ्याम ऐ अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अयोः एषाम् अस्मिन् अयोः एषु। आकारांत स्त्रीलिंग आ ए आह आम ए आह अया आभ्याम आभि आये आभ्याम आभ्यः आयाः आभ्याम आभ्यः आयाः अयोः आनाम आयाम अयोः आसु। सर्वनाम के लिए आ ए आह आम ए आह अया आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अयोः आसाम् अस्याम अयोः आसु। ईकारांत छोटी ईकारांत इहि ई अयः इम ई ईहि या ईभ्याम ईभिः ये ईभ्याम ईभ्यः याः ईभ्याम ईभ्यः याः योः ईनाम याम योः ईषु। बड़ी ईकारांत इहि यौ यः इम यौ ईहि या ईभ्याम ईभिः ये ईभ्याम ईभ्यः याः ईभ्याम ईभ्यः याः योः ईनाम याम योः ईषु। रेखांकित चिन्हों के प्रयोग में शब्दों के अंतिम अक्षर ई और ई का लोप होगा। उकारांत छोटी उकारांत पहले और फिर बड़ी उकारांत। ऊह ऊ अवह उम ऊ ऊन ऊना उभ्याम ऊभिः अवे उभ्याम ऊभ्यः ओह उभ्याम ऊभ्यः ओह अवोह ऊनाम औ अवोह ऊषु हे ऊह हे ऊ हे अवह। बड़ी उकारांत ऊह वौ वः वौ ऊह वा उभ्याम ऊभिः वे उभ्याम ऊभ्यः ओह उभ्याम ऊभ्यः ओह वोह ऊनाम औ वोह ऊषु हे ऊह हे यौ हे वौ हे वः। ऋकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ अरौ अरः आरम अरौ रिन् रारिभ्याम रेभिः रेरिभ्याम रेभ्यः ऊह उभ्याम ऊहुरिभ्याम रेभ्यः ऊहुरोः रीणाम अरिरोः रीषु हे अह हे अरौ हे अरह। इन शब्द रूपों के
चिन्हों का सस्वर वाचन करते हुए याद करें, जिससे कि आप वाक्यों का निर्माण करते हुए शब्दों में भली भांति जो है विभक्ति और वचन का प्रयोग कर सकें कारक चिन्हों के अनुसार। कुछ वाक्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ग्रीष्मर्तौ भानोः आतपः उष्णतरः भवति। गर्मी के ऋतु में सूर्य का धूप बहुत गर्म होता है। ग्रामे धेनुभ्यः गोचारण भूमि अस्ति। गांव में गायों के लिए गायों के चरने की धरती है। धेनोः दुग्धम अति मधुरम भवति। गाय का दूध बहुत मीठा होता है। वसंतर्तौ मधुना मत्तः पिकः मधुरम कुजति। वसंत ऋतु में मीठे से मस्त हुआ कोयल मीठा कूजता है। मधुनि बहवः गुणाः भवन्ति। शहद में बहुत सारे गुण होते हैं। मम मत्याम सर्वे छात्राः योग्याः सन्ति। मेरे बुद्धि से सभी छात्र योग्य हैं। जनाः बुद्धेः प्रयोगेण एव कार्यं कर्तुं क्षमाः भवन्ति। लोग बुद्धि के प्रयोग से ही कार्य करने में समर्थवान होते हैं। पुत्रः पित्रा सह आपणं गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। राजा दिलीपः प्रजानां पिता आसीत्। राजा दिलीप प्रजाओं के पिता थे। तासां पितरः केवलं जन्म हेतवः आसन्। उनके पिता केवल जन्म देने के कारण थे। तो बच्चों, आज हमने शब्द रूप का चिन्ह का सस्वर वाचन किया याद करने के लिए, और कुछ वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करके देखा। इस प्रकार शब्द रूपों का चिन्ह याद होगा तो आप बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत में कुशल हो जाएंगे, तो संस्कृत भाषा में बोलने के लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है और धन्यवाद।